हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, जीपीसी अलवर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अप्लाइड फिजिक्स सेमेस्टर फर्स्ट कोड 1002 की यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एक टॉपिक पर वीडियो लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। इसमें टॉपिक का नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड लिस्ट काउंट। तो इसका जो हमारे पास सवाल है वो है पहला, इसके अंदर वर्नियर कैलिपर्स तथा स्क्रू गेज मापन यंत्रों का वर्णन व अल्पतमांक समझाइए। तो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज दो उपकरणों की बात करेंगे हम, इनका वर्णन करेंगे और इनका लिस्ट काउंट कितना होता है ये भी देखेंगे। तो इसका जवाब है, लंबाई एक मूलभूत भौतिक राशि है। इसकी यथार्थ मापन के लिए कई उपकरण यंत्र उपयोग में ले जाते हैं। उनमें से दो का हम यहाँ वर्णन करेंगे, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स व स्क्रू गेज। तो सबसे पहले अल्पतमांक की बात करते हैं। लिस्ट काउंट क्या है? अल्पतमांक, अल्पतम अंक। किसी भी उपकरण का अल्पतमांक क्या होता है? वह अल्पतम अंक होता है, वह न्यूनतम संभव राशि होती है, मान होता है जिसे उस उपकरण द्वारा शुद्धता से मापा जा सकता है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक है 0.01 सेंटीमीटर। तो 0.2 स्थान तक इसे शुद्धता से माप सकते हैं। हमारा जो साधारण स्केल होता है, सेंटीमीटर स्केल, उसमें 0.1 सेंटीमीटर तक शुद्धता से माप सकते हैं। उससे कम दूरी को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स की आवश्यकता होती है, और उससे भी अल्प दूरी मापनी है तो स्क्रू गेज काम में लेते हैं। इसका अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो लिस्ट काउंट की बात कर रहे थे हम। किसी भी उपकरण का लिस्ट काउंट क्या होता है? किसी उपकरण का अल्पतमांक, लिस्ट काउंट LC, वह न्यूनतम संभव मान होता है जो उस उपकरण द्वारा यथार्थता से मापा जा सकता है, एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। दैट मिनिमम मेजरमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। तो ये अल्पतमांक की परिभाषा है। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला वह न्यूनतम मान, मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान कम से कम कितना माप सकते हैं, वह उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। अल्पतम प्लस अंक अल्पतमांक कहलाता है। लिस्ट काउंट, कम से कम जो मापा जा सकता है वो उसका अल्पतमांक कहलाता है। लंबाई मापने के दो उपकरणों की बात हम यहाँ करेंगे। मापने वाले दो यंत्रों का वर्णन करेंगे, जिसमें पहला है वर्नियर कैलिपर्स। पियरे वर्नियर ने, फ्रेंच गणितज्ञ ने बनाया था वर्नियर।
वर्नियर कैलिपर्स, और दूसरा है स्क्रू गेज पेच मापी, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स। इन दो की बात हम यहाँ करेंगे, इनका वर्णन करेंगे, इनका अल्पतमांक कैसे आता है ये निकालेंगे, निकालने का तरीका देखेंगे, और इनका कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे इनका ये काम करते हैं, और मेजरमेंट हम प्रैक्टिकल में करेंगे, कैसे इनसे दूरियां मापते हैं ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। अभी इनका वर्णन और लिस्ट काउंट देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स। तो इसका चित्र आपको दिख रहा होगा। वर्नियर कैलिपर्स जो था वो फ्रेंच गणितज्ञ पियरे वर्नियर ने सबसे पहले डिजाइन किया था, बनाया था, इस उपकरण को बनाया, जिसकी सहायता से 0.01 सेंटीमीटर तक की दूरी यथार्थता से मापी जा सकती है, शुद्धता से एक्यूरेटली मेजर की जा सकती है। तो इसी गणितज्ञ के नाम पर इसका नाम वर्नियर कैलिपर्स रखा गया। तो ये उपकरण आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो अपने पास है, इसके 4 मुख्य भाग हैं। इसके जो अपने पास मेन जो पार्ट है अपने पास वो 4 हैं। सबसे पहले तो मेन स्केल मुख्य पैमाना है, ये स्टील का बना हुआ है, पूरा सेंटीमीटर में ग्रेजुएटेड है, कैलिब्रेटेड है। मेन स्केल एम मुख्य पैमाना, उसके ऊपर ये वर्नियर पैमाना है जो आगे पीछे खिसकता है, और इस वर्नियर पैमाने के साथ एक स्ट्रिप जुड़ी हुई है ई, जो गहराई मापने काम में आती है। ये वर्नियर पैमाने के साथ आगे पीछे खिसकती है, अटैच्ड है, मुख्य पैमाने के नीचे की ओर है ये स्ट्रिप ई। ये जबड़े हैं नीचे की ओर, जबड़े ए बी, ऊपर की ओर सी डी हैं। नीचे की ओर जो जबड़े ए बी हैं वो किसी बीकर का बाह्य व्यास ज्ञात करने के काम में आते हैं, कोई भी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। जबकि ऊपर की ओर जो जबड़े हैं सी डी, वो बीकर का, खाली खोखले बेलन का, बीकर का आंतरिक व्यास निकालने काम में आते हैं। ये पेच एस है, स्क्रू जब कोई लंबाई मापनी होती है तो ए बी जबड़ों के बीच या सी डी जबड़ों को फंसा दिया जाता है, उनके बीच में कस देते हैं, और एस पेच को वर्नियर के पाठ्यांक को स्थिर करने के लिए इस पेच एस को कस देते हैं। तो ये इसके 4 मुख्य भाग हो गए, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, ये जबड़े ऊपर और नीचे वाले, और एक स्ट्रिप पत्ती ई। ये 4 इसके मुख्य भाग हैं, इनको हमने यहाँ बताया है। मुख्य पैमाना एम, वर्नियर पैमाना वी, वर्नियर स्केल, जबड़े और पत्ती ई। तो ये इस उपकरण के वर्नियर कैलिपर्स के 4 मेन पार्ट हैं, मुख्य भाग हैं। तो इनका वर्णन अब हम करेंगे। सबसे पहले है मुख्य पैमाना, प्रधान पैमाना, मेन स्केल। ये स्टील का बना होता है, इस पर एक और सेंटीमीटर पैमाना तथा ऊपर की ओर इंच में पैमाना होता है। ऊपर की साइड में जो ग्रेजुएटेड होता है वो इंच में होते हैं, और नीचे की ओर जो होते हैं वो सेंटीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर स्केल होता है। सेंटीमीटर पैमाना mm, मिलीमीटर के भागों में अंशांकित होता है, जबकि इंच पैमाना 0.1 इंच के भागों में अंशांकित होता है। तो ये तो था मेन स्केल।
जो कि एमएम्स में 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में 10 mm में बांटा हुआ है। इस तरह से ये 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर इसके ऊपर हो सकते हैं। दूसरा है हमारे पास वर्नियर पैमाना। यह पैमाना प्रधान पैमाने के ऊपर खिसक सकता है, जिसे पेच एस को कसकर स्थिर किया जा सकता है। वर्नियर पैमाने पर 10 भाग होते हैं, 10 बराबर भाग होते हैं। वर्नियर स्केल के ऊपर 10 इक्वल डिवीजन होते हैं बराबर दूरी के ऊपर, जो अपने पास है हमारे पास। ये दिखाए गए हैं। ऊपर की ओर मैन स्केल के 1 सेंटीमीटर में 10 mm है, और नीचे की ओर जो अपने पास वर्नियर स्केल है, ऊपर की ओर मैन स्केल है। वर्नियर स्केल के जो 10 भाग हैं वो मैन स्केल के 9 mm के बराबर है, यानी कुछ छोटे हैं। ये वर्नियर स्केल का जो पैमाना स्केल है इसके 10 पार्ट, कुछ इनके बीच में जो दूरी है वो कम है। तो इसके वर्नियर के 10 भाग 10 खाने मैन स्केल के 9 खानों के बराबर होते हैं, 9 mm के बराबर होते हैं। तो इन दोनों में जो अंतर है, वर्नियर स्केल का 1 खाना और मैन स्केल के 1 खाने में जो अंतर है, वो इसका अल्पतमांक कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। इसको हम आगे देखेंगे। तो वर्नियर पैमाने के 10 भाग प्रधान पैमाने के 9 mm 9 भागों के बराबर होते हैं, यानी 9 mm के 1 भाग के पैमाने के 1 भाग 1 mm, तो 9 खाने 9 mm के बराबर होता है। तीसरा जो पार्ट है हमारे पास है वो जबड़े। तो इसमें ए व बी नीचे की ओर जबड़े होते हैं, जो खोखले बेलन की भारी त्रिज्या व्यास मापने काम में आते हैं, जबकि ऊपर की ओर जबड़े सी डी आंतरिक व्यास मापने के उपयोग में ले जाते हैं। ए व सी स्थिर रहते हैं, जबकि बी व डी वर्नियर पैमाने के साथ साथ खिसकते हैं। चौथा पार्ट इसमें है पत्ती ई। वर्नियर पैमाने के साथ साथ धातु की पत्ती ई जुड़ी होती है, जो प्रधान पैमाने के पीछे की ओर रहती है। इस पत्ती की सहायता से खोखली वस्तु की गहराई ज्ञात की जा सकती है। जिस बीकर की गहराई ज्ञात करनी है, खोखली वस्तु की गहराई ज्ञात करनी है, उसके पेंदे में इस स्ट्रिप को टच करते हैं और मुख्य पैमाने मैन स्केल को उस बीकर की ऊपरी मुंह के ऊपर टच करते हैं। तो वो जो पाठ्यांक आएगा वो गहराई को मापता है। तो इस स्ट्रिप की सहायता से हम गहराई माप सकते हैं। जबड़ों की सहायता से आंतरिक और बाह्य व्यास ज्ञात कर सकते हैं। अब है इस वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक, लिस्ट काउंट, एलसी। तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक उसके प्रधान पैमाने का 1 भाग तथा वर्नियर पैमाने के 1 भाग के अंतर के बराबर होता है। वर्नियर पैमाने के 1 भाग थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि वर्नियर के 10 भाग प्रधान पैमाने के 9 भाग 9 mm के बराबर होते हैं। तो इसलिए इन दोनों पैमानों के 1 भाग का जो अंतर है, 1 पार्ट का जो अंतर है, वही लिस्ट काउंट अल्पतमांक कहलाता है। तो ये तो अल्पतमांक ज्ञात करने का इसका तरीका है कि भाई इन दोनों के 1-1 भाग का अंतर निकाल लेंगे। अब 1-1 भाग कितने के बराबर होते हैं ये देखते हैं। वर्नियर पैमाने के 10 भाग 10 पार्ट जो होते हैं वर्नियर स्केल के ऊपर, 10 बराबर खाने डिवीजन, वो प्रधान पैमाने के 9 भाग यानी कि 9 mm के बराबर हैं। तो वर्नियर पैमाने के 1 भाग कितना हो गया? वर्नियर पैमाने का 1 भाग 9/10 यानी 0.9 mm के बराबर हो जाएगा, जबकि प्रधान पैमाने के 1 भाग 1 खाना तो 1 mm के बराबर है। तो अब इन दोनों का जो अंतर है वही लिस्ट काउंट है। अतः लिस्ट काउंट अल्पतमांक हमारे पास कितना हो जाएगा?
वर्नियर कल्पतमांक बराबर प्रधान पैमाने का एक भाग माइनस वर्नियर का एक भाग। प्रधान पैमाने का एक भाग तो 1 mm है, माइनस वर्नियर पैमाने का एक भाग हमने देख लिया 0.9 mm है। तो इन दोनों का जो अंतर है 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर, इसका लीस्ट काउंट है। और पाठ्यांक ज्ञात करने की विधि हम प्रैक्टिकल में करेंगे। वैसे इसका फॉर्मूला है कुल पाठ्यांक बराबर प्रधान पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक को लिस्ट काउंट से गुणा करते हैं। वर्नियर पैमाने का कौन सा भाग मेन स्केल के सामने है, सीध में है, कौन साइड है, संपाती है, उसको लिस्ट काउंट से गुणा कर मुख्य पैमाने में जोड़ देते हैं तो वो वर्नियर का कुल पाठ्यांक आ जाता है। जिस वस्तु की लंबाई मापनी है वो रीडिंग आ जाती है। तो ये था हमारे पास वर्नियर। अब बात करते हैं हम स्क्रू गेज की। स्क्रू गेज, इसका नाम पेच मापी भी है क्योंकि ये पेच के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका चित्र हमने आपको दिखाया है। इसके अंदर ये यू आकार का एक धातु का बना हुआ फ्रेम होता है। इसके एक तरफ ये स्टड लगा हुआ है जिसको बटन कहते हैं, फिक्स रहता है, और दूसरी तरफ ये पेच है, उसके बराबर अंतराल पर चूड़ियाँ कटी हुई हैं जो कि ये मुख्य पैमाने से जुड़ा हुआ है। एक ये निर्देश लाइन है बीच के अंदर और ये धातु की एक पट्टी है, इससे जुड़ा हुआ है। और इसके साथ ही वर्ताकार पैमाना थिम्बिल जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर 100 बराबर भाग हैं। और ये जो मुख्य पैमाना है, निर्देश लाइन है, इसके ऊपर mm के अंदर 10 या 15 mm, 15 का नहीं, बराबर खुदे हुए हैं, ग्रेजुएटेड हैं। और ये थिम्बिल जो अपने पास वर्ताकार है, ये इसको घुमाने पर ये पेच आगे पीछे खिसकता है। और इसके थिम्बिल के जो दाहिनी ओर ये हमारे पास रेचिट है आर, जो इसको ज़्यादा कसने से बचाता है, इसे टूट नहीं जाए पेच। तो ये रेचिट आर, ये वाला जो हिस्सा है बेलनाकार वर्ताकार हिस्सा है ये थिम्बिल, और ये हमारे पास है पेच से जुड़ा हुआ भाग जो आगे पीछे खिसकता है। तो ये इस पेच मापी का कंस्ट्रक्शन है। पेच मापी हम बता चुके हैं कि पेच के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका जो अल्पतमांक है 0.001 सेंटीमीटर है। यानी 0.001 सेंटीमीटर तक की अल्प दूरियों को भी ये शुद्धता से माप सकता है, यथार्थता से माप सकता है। यानी वर्नियर कैलिपर से भी कम दूरी मापनी, दशमलव के 3 स्थान तक की दूरी मापनी है तो इसे पेच मापी को हम काम में ले सकते हैं। इसका सिद्धांत, इस पेच मापी का जो सिद्धांत है वो पेच का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पेच पर समान अंतराल पर चूड़ियाँ बनी हुई हैं, अतः पेच को एक पूरा चक्कर घुमाने पर इसका शीर्ष आगे पीछे नियत दूरी से चलता है, नियत दूरी से खिसकता है। यही पेच का सिद्धांत है। पिच क्या होती है इसकी? पिच या चूड़ी अंतराल। वर्ताकार पैमाने या पेच को एक पूरा चक्कर घुमाएं तो मुख्य पैमाने पर वह जितनी दूरी तय करता है वो इसकी पिच या चूड़ी अंतराल कहलाता है। पिच या चूड़ी अंतराल। उपकरण का वर्णन इसका हम कर ही चुके हैं। इसमें यू आकार का एक धातु का फ्रेम होता है, यू आकार का धातु का बना एक फ्रेम होता है। इस फ्रेम के एक सपाट पृष्ठ वाला धातु का छोटा टुकड़ा ए बटन लगा होता है जिसे स्टड कहते हैं, स्टड। फ्रेम के दूसरे सिरे पर अंदर से चूड़ी कटा एक बेलनाकार नट लगा होता है। इस नट में पेच लगा रहता है। यह पेच बेलनाकार नट फ्रेम एफ से मिलीमीटर में अंशांकित होता है। इसे मुख्य पैमाना कहते हैं, मेन स्केल कहते हैं, मेन स्केल। इस नट की अक्ष के अनुदिश एक आधार रेखा बेस लाइन होती है जिसे निर्देश रेखा कहते हैं।
पेज एस के दाईं ओर के सिरे पर एक बेलनाकार टोपी कैप लगी होती है, जिसे थिम्बिल कहते हैं। थिम्बिल को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। यह वर्ताकार पैमाना कहलाता है। थिम्बिल के दाईं ओर एक रेचिट आर लगा रहता है। रेचिट पेज पर अनावश्यक कसने से रोकता है। इस वस्तु की मोटाई ज्ञात करनी होती है, मापनी हो, उसे रेचिट की सहायता से ए व बी के बीच कस देते हैं। तो ये इसका वर्णन था। अब पेच मापी का अल्पतमांक। अल्पतमांक ज्ञात करने के लिए पेच मापी का अल्पतमांक लिस्ट काउंट। तो पेच मापी को के द्वारा यथार्थता से मापी जा सकने वाली न्यूनतम दूरी इसका अल्पतमांक कहलाती है। यह न्यूनतम दूरी जिसको पेच मापी की सहायता से शुद्धता से मापा जा सकता है, वो उसका लिस्ट काउंट कहलाता है। इसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास पेच मापी का अल्पतमांक बराबर चूड़ी अंतराल पिच बटा आवर्ताकार पैमानों पर भागों कुल संख्या, जो कि 100 है। यानी पिच में 100 का भाग दे देंगे तो अल्पतमांक आ जाएगा। पेच मापी का चूड़ी अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या करें, उसको 5 या 10 बराबर रोटेशन देते हैं, पूरे चक्कर घुमाते हैं। मान लीजिए हमने 5 पूरे चक्कर घुमाए वर्ताकार पैमाने को, 5 पूरे चक्कर घुमाने पर वो मैन स्केल के ऊपर जितना दूरी तय करता है उसमें 5 का भाग दे देते हैं, तो एक चक्कर में तय दूरी आ जाती है, जो कि चूड़ी अंतराल कहलाती है। यह 5 mm आती है, तो 5 mm 5 का भाग दें तो 1 mm चूड़ी अंतराल हो गया। अब चूड़ी अंतराल 1 mm में 100 का भाग दें तो वो आता है 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट है। स्क्रू गेज का पेच मापी का लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है। और इसमें भी पाठ्यांक वैसे निकालते हैं, प्रधान पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्ताकार पैमाने के संपाती भाग को लिस्ट काउंट से गुणा करके जोड़ लेते हैं। धन्यवाद।